हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग आगा शाहिद अली की पोएम पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर को डिस्कस करेंगे। पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर जो है पब्लिश्ड हुई है ये पोएम 1987 में। आगा शाहिद अली के द्वारा ये पोएम लिखा गया है। दिस पोएम इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स द हाफ इंच हिमालयाज पब्लिश्ड इन 1987। वो एक देशभक्त इंसान थे। आगा शाहिद अली जो है देशभक्त इंसान थे और उन्हें अपने होम टाउन से और अपने घर से बहुत प्रेम था, बट उन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा था क्योंकि वहाँ वार हिंसा वगैरह बढ़ रही थी और वो इंग्लिश में पीएचडी करने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए 1976 ईस्वी में माइग्रेट किए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। This poem, so let's start to the poem. This poem shows his deep love for his country and his hometown, Kashmir. Now starting to the poem's line. First line, Kashmir shrinks into my mailbox. A postcard shrinks into my mailbox जो है ये एक phrase use हुआ है यहाँ पे. A postcard that come from his hometown which is far away where he lives. ये जो मेल आया था, मतलब चिट्ठी आई थी, उनके घर से आई थी अमेरिका, जहाँ जो कि बहुत दूर था. He used a phrase with a different meaning. Shrinks into my mailbox is a phrase and he wants to talk many things in this line. पोस्टकार्ड के जरिए जो है वो अपने नेटिव प्लेस कश्मीर की झलक, वहाँ की वादियों, कश्मीर की झलक जो है वहाँ की वादियों सब उनके आंखों के सामने बस गई थी जब उन्होंने अपनी चिट्ठी को खोला था, अपने घर से आई हुई चिट्ठी को. माई होम, अ नीट 4x6 इंचेस. नीट 4x6 इंचेस भी डिफरेंट मीनिंग्स है. मैं, इस लाइन का मतलब है मैं घर से इतनी दूर हूँ और मुझे मेरे छोटे से साफ सुथरे घर की याद आ गई इस 4x6 इंचेस के पोस्ट कार्ड से. ये 4x6 इंचेस यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? पोस्ट कार्ड भी छोटा सा होता है 4x6 इंच का. तो 4x6 इंच का घर था उनका और ये 4x6 इंचेस उन्हें पोस्ट कार्ड को वो इंडिकेट कर रहे हैं. आई ऑलवेज लव नीटनेस. उन्हें हमेशा साफ सफाई से प्यार था. नाउ आई होल्ड द हाफ इंच हिमालयाज इन माई हैंड्स. पोएट हमेशा साफ सफाई उन्हें पसंद थी और इस पोस्ट कार्ड में वो सिर्फ अपने घर वालों की यादों को नहीं बल्कि अपने होमलैंड की भी मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हैं. इस पोस्ट कार्ड को होल्ड करके वो फील करते हैं जैसे कि हाफ इंच हिमालयाज उनके हाथों में समा गई हो. So moving towards the next line, this is home and this is the closest I will ever to be to home. वो अपने घर कश्मीर को याद करते हैं. कश्मीर मेरे दिल के इतने करीब है कि मैं अमेरिका में रहते हुए भी मैं खुद को कश्मीर में देख रहा हूँ. When I return, the color won't be so brilliant, the Jhelum water so clean, so ultramarine, my love so ever exposed. वो कश्मीर को सिर्फ अपनी मेमोरीज के द्वारा देख रहे हैं. कैसे वो झेलम वाटर को इतना क्लियर देख पा रहा है? वो सोचता है कि ये यादें आगा आज़ाद शाहिद अली सोचते हैं कि ये यादें कब तक तरोताज़ा रहेगी. वो अपनी इमेजिनेशन से कश्मीर को और खूबसूरत देखते हैं, बट हिज लव फॉर कश्मीर्स फोटोग्राफी इज़ लेस क्लियर. लेकिन टाइम बीतते बीतते उनकी जो आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है क्योंकि उन्हें वहां गए हुए बहुत दिन हो गया है. सो हिज लव सो ओवर एक्सपोज्ड मीन्स होता है लेस क्लियर.
and my memory will be little out of focus in it, a guide negative black and white still undeveloped। वो कश्मीर को सिर्फ 4x6 कार्ड में और अपने मेमोरी में देखते हैं जो कि उनके आंखों में बसा है वहाँ का सुंदर नज़ारा, वो भी फोटोग्राफी की निगेटिव की तरह ब्लैक एंड वाइट है। दैट मीन्स धुंधला सा दिखता है बिकॉज ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं आ सकते कश्मीर में। बट कश्मीर ऑफ हिज टाइम वॉज ब्राइटर, लेकिन वो सोचते हैं मेरे समय का कश्मीर बहुत ज़्यादा ही ब्राइट था। एंड ही होप्स दैट कश्मीर विल बी बूमिंग इन द फ्यूचर, और वो चाहते हैं, अच्छे विशेष रखते हैं कश्मीर के लिए कि इन फ्यूचर कश्मीर और भी बेहद खूबसूरत होगा। सो इन दिस होल पोएम सजेस्ट दैट Aga Shahid Ali misses his homeland Kashmir very much after leaving it, and he will love Kashmir no matter which has happened or will happens. And we as a reader and or an Indian people, we all love Kashmir very much. I hope I am true. And so we all love Kashmir. Kashmir is a really beautiful place. So the poem ends. So please like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you very much.